तो हाँ रंजन जी, कैसे हैं आप सारे। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ 18 अक्टूबर के मार्केट को। देखो कंडीशन कैसी थी, कंडीशन से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। मेन ट्रेंड जो बाइंग था, शॉर्ट ट्रेंड में मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा था, पर एक बाइंग आपको देखने को मिल गई थी जब मार्केट इस स्विंग के ऊपर क्लोज किया था। बट यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, कोई लेवल नहीं था एक्टिव होने का, पर एक्टिव होकर यहाँ एक स्विंग लो बनाया। उसके नीचे फिर क्या हुआ, कल के मार्केट ने आकर क्लोजिंग दे दी और फिर आ गया नेक्स्ट सपोर्ट तक। अब नेक्स्ट सपोर्ट को ब्रेक जरूर किया, लेकिन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मान लो फिर नेक्स्ट डे अगर सेलिंग आ जाएगी और मार्केट का सपोर्ट शिफ्ट होकर अब यहाँ कहीं आ गया है, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो अगर मान लो यहाँ सेलिंग आई तो कहाँ तक आएगी, फर्स्ट सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, यहाँ तक की देखने को मिलेगी। सेकंड सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, आई थिंक या तो इस लेवल तक आएगी। मेरे हिसाब से इस लेवल के नीचे क्लोज कर देंगे तो मेरे के हिसाब से इस लेवल के भी नीचे आकर यहाँ कहीं तक आने तक मतलब आने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, बस इतने व्यू है मेरा। हम्म सेलिंग के बारे में मान लो बाइंग आएगी तो बाइंग कहाँ तक मिलेगी, बाइंग जहाँ भी आएगी, ये 17 अक्टूबर के कुछ लेवल है जो कि अगर रेजिस्टेंस के लेवल होंगे तो सेलर्स एक्टिव जरूर होंगे, मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे। और ये सब एक्टिव नहीं होंगे तो फिर यहाँ सीधा आएगा मार्केट और यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फिक्स लेगा मेरे हिसाब से भाई। यही सोच के मैं आ जाता मार्केट में, मैं सब लेवल मैंने डिलीट कर देने थे। अब मैं स्टार्ट करता। मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस मैं साफ साफ आपको बोला कि या तो फर्स्ट ये होगा रेजिस्टेंस, सेकेंड मेरा होगा क्या होगा, इस दिन के कोई लेवल, इस दिन का लेवल जो है वो सबसे पहले सेलर्स ने कहाँ क्लोजिंग की थी, इस कैंडल ने क्लोजिंग की थी, तो इसका हाई एक लेवल रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेलर्स नीचे आए थे, उसके बाद कौन सा लेवल बना था, सीधा ये लेवल एक बना था, ये एक रेजिस्टेंस रहता, उसके बाद गिरा चढ़ा, यहाँ एक रेजिस्टेंस जरूर लिया है मार्केट ने, सेलर्स यहाँ भी एक्टिव हुए हैं। दैट्स वाई रीजन एक मैं यहाँ रेजिस्टेंस खींचता। उसके बाद कहीं सेलर्स हुए थे क्या, एक्टिव नहीं हुए थे, बायर सपोर्ट यहाँ लिए थे। ठीक है, और ऊपर चढ़कर अभी क्लोज किए थे। मान लो अब इसके नीचे क्लोज करेगा तो नेक्स्ट आपको सपोर्ट कहाँ तक देखने को मिलेगी, जो कि मेरे को मिलेगी ये लेवल तक। इस लेवल के नीचे क्लोज किया तो फिर ये लेवल है, इस लेवल के नीचे क्लोज किया तो फिर सीधा ये लेवल है। साथ साथ ही है ना ये दोनों, फिर सीधा ये लेवल है। चलो इतना मैं बना के बैठता। ठीक है, ग्रेट है एनालाइज कि नॉट नॉट अ ग्रेट है, आई थिंक ग्रेट एनालाइज है। चलो आ जाओ, कहाँ है यार, इधर है। मार्केट को मैं इस बीच रेंज में ओपन होने पर मैं क्या मानता, मैं यही मानता हूँ कि 90% केसेस में बाइंग आती है इस बीच रेंज में ओपन हो गया मार्केट, क्योंकि हल्का एक बाइंग चढ़ी और यही कहीं ओपन हो गया तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करके ऊपर चढ़ सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ भी वही देखने को मिला था और बहुत बार देखने को मिलता है, दैट्स वाई रीजन मैं ये मानता। मैंने देखा कि मार्केट रेंज में ओपन हुई है लेकिन हल्का क्लोज के नीचे, यहाँ देखो ओपन हुई है और भी बहुत जगह ओपन हुई है वो क्लोज के ऊपर हुई है, बट ये क्लोज के नीचे हुई है। बट मैं अभी भी अपना व्यू सेलिंग का नहीं बनाता, मैं अपना सेलिंग का व्यू तब बनाता जब मार्केट इसके नीचे क्लोज है। और ये भी याद रखते कि नेक्स्ट आपका सपोर्ट कहाँ है। मार्केट हल्का ऊपर गया, इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, नीचे आया, मेरे को लगा भी कि यहाँ कहीं क्लोज कर देगा, बट क्लोज नहीं किया, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट के नीचे क्लोज किया। एक सेलिंग यहाँ तक आती फिक्स थी, बहुत पास थी और आईएमपी थी ये सपोर्ट जो थी। मैं थोड़ा सा डरा, मैंने सच बताया। तो मैंने क्या किया था, यहाँ सेलिंग तो नहीं किया था, बट मेरा व्यू ये था कि यहाँ से बाइंग भी नहीं आएगा। आई थिंक मेरा यही व्यू था। मैं आप लाइव में देखिएगा, मैं बिल्कुल यहाँ पे बाइंग आई है ना उसके पक्ष में नहीं था। ठीक है, बिल्कुल मैं यहाँ बाइंग के पक्ष में था। मुझे लगा कि यहाँ से सेलिंग भले आई है, ऊपर चढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो आई थिंक मैंने यहाँ कहीं सेल तो नहीं किया था, बट मैं यहाँ बाइंग के भी पक्ष में ही था, क्योंकि इसके नीचे क्लोज कर दिए। अब मार्केट में ऊपर चढ़ा, ये बायर्स ऊपर आए, तो अब मुझे ये फील हुआ था यहाँ पे कि ये जो ऊपर आए हैं वो कहीं ना कहीं रीटेस्ट लेने के लिए ऊपर आए हैं, और यहाँ कहीं सेलिंग कैंडल बनेगी और सेलिंग कैंडल बन के गिर जाएगी। ये होता भी, एक्चुअल में ये चीज़ होता भी। बट आप कहीं ना कहीं एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मार्केट कहाँ से आई है, मार्केट सीधा आईएमपी सपोर्ट से आई है। तो ये आईएमपी सपोर्ट नॉर्मल सपोर्ट तो है नहीं, इम्पोर्टेंट ही सपोर्ट है। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो ये गिर नहीं मतलब नॉर्मली दूर तक तो चढ़ाएगी नहीं, चढ़ाएगी तो लंबा चढ़ाएगी। ये चीज़ तो रखना था माइंड पे, पर ये चीज़ मेरे माइंड में आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा था भाई, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। दैट्स वाई रीज़न में बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी सेलिंग के उसमें नहीं था।
ये बाइंग की उसमें पर्पस में बाइंग बिल्कुल नहीं थी, बल्कि मेरे को सेलिंग की थी। यहाँ कहीं कोई सेलिंग कैंडल बनाएगा फिर गिर जाएगा, बट मुझे वहाँ सेलिंग की भी नहीं रखनी थी, क्योंकि ये एमपी सपोर्ट था। यहाँ सेलिंग की नहीं रखनी थी, हाँ ये रखनी नहीं थी कि यहाँ फिर से नीचे गिर के इसके नीचे क्लोज करेगा तो एक सेलिंग आ जाएगी, ऐसा पहले सोच लेना था। यहाँ कहीं सेलिंग का नहीं सोचना था, ठीक है, बाइंग का भी नहीं सोचना था। वो आई थिंक करेक्ट है कि नहीं सोचना था, नहीं सोचना था, पर इतना स्ट्रांगली क्लोज दिया ना, दैट्स व्हाई रीजन मेरे हिसाब से सोच लेना था, ठीक है। प्लस यहाँ आपका सेलिंग बनता, बिना सोच के बनता, क्योंकि ये सीधा, हाँ अब देखो यहाँ आप बोल रहे हो कि सेलिंग बनता, मान लो ऐसा कोई पोजीशंस है, इस पोजीशंस में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल रहते, वो मान लो चढ़ा देते तो बिल्कुल यहाँ तक गिरने से पहले मार्केट में, है ना, मान लो ऐसे ऐसे ही चढ़ा के सीधे क्लोज ऊपर करा देते तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सोच के देखो। ये सब चक्कर में तो मैंने सेलिंग भी नहीं किया, और जो मेरे दिमाग में बाइंग नहीं आया करके बाइंग भी नहीं किया, पर रियली यहाँ बाइंग बनता था, तो मार्केट यहाँ चढ़ के यहाँ क्लोज किया। यहाँ मैं समझ गया था कि फर्स्ट रेजिस्टेंस में क्या बोल रहा था, मेरे हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंस ये था, तो मैं यहाँ एक बाइंग किया और यहाँ कहीं के टारगेट टारगेट लगा के निकल गया। 247 से 330 गई, ये 50 पॉइंट सच में मुझे वन वे मिले, मुझे पता ही चला इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे हो गया मेरा, ठीक है। बट मैंने एक गलती ये की कि इसको रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस ये नहीं था, रेजिस्टेंस ये हाई था, सीधा ये हाई था, यहाँ रेजिस्टेंस लगा के मुझे बैठना, जो मैं बैठा नहीं, और वहाँ रेजिस्टेंस लगाता तो मेरे को 100 पॉइंट मिल जाते बैठे बैठे, 100 से ज़्यादा पॉइंट, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस ये था, प्लस इतना तो फिक्स हो गया था इस कैंडल के बाद, कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग दे दी है, इस सब ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस का काम करता है उसके ऊपर, अब तो प्रॉपर मार्केट रेजिस्टेंस तक चढ़ता ना, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, तो यहाँ कहीं बाई करके यहाँ कहीं का टारगेट लगाना था, रेजिस्टेंस ये नहीं था, रेजिस्टेंस ये था, इस चीज़ को समझना था, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर निकलता तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट पाता, फिर उसके बाद मैंने वन वे तो ट्रेड लेना नहीं था, इस रेजिस्टेंस को वन वे तो ब्रेक नहीं करता, दैट्स वाई रीजन मैंने यहाँ सेल किया भी नहीं, बाई किया भी नहीं, और मैं यहाँ निकल भी गया था वैसे। फिर यहाँ नीचे हल्का मार्केट आया, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैं यहाँ कहीं एक बाइंग की सोचा था, पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया जो मैं बाइंग की सोचा था। लाइव मार्केट में देखिएगा आपको अच्छे से समझ आएगा, शायद तक मेरे माइंड में ये आया कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला क्लोज कल का ये क्लोज उसके ऊपर क्लोज कर दिया, मार्केट अच्छा और चढ़ेगा, पता नहीं क्या आया, आई डोंट नो, बट आप देखिएगा जरूर, ठीक है। बाकी यहाँ रजिस्टर हल्का नीचे आया, नीचे आकर यहाँ बिना सपोर्ट ब्रेक किए बाइंग कैंडल बनाया, यहाँ पे आप बाई करना चाहते तो कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया प्रॉपर, है ना, अब प्रॉपर क्लोज कर दिया, मान लो यहाँ बाइंग नहीं भी करते तो यहाँ कहीं तो आपको साफ दिख रहा था कि प्रॉपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ मुझे ये लगा कि अब रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चढ़ेगा, लेकिन मेरा रेजिस्टेंस ये था और इस रेजिस्टेंस के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, मैं साफ सोच लिया कि अब सेलिंग तो बाइंग तो मिलना असंभव है, लगा मुझे बिल्कुल असंभव लगा कि बाइंग असंभव से मिलेगा, दैट्स वाई रीजन यहाँ मैंने बाइंग की सोची ही नहीं, प्लस सेलिंग की भी नहीं सोची, क्योंकि मेरा सपोर्ट लेवल ये बिल्कुल ये था, ठीक है। मैंने सेलिंग की भी नहीं सोची, बट मुझे ऐसा लगा कि अब बाइंग नहीं मिल पाएगी मुझे, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ ना अगर मैं ध्यान देता कि ये भले एक लेवल था रेजिस्टेंस का, पर ये भी लेवल था, और उस लेवल को ये मार्केट सिंसियर लेकर ब्रेक किया है, ना कि इस लेवल को सिंसियर लिया है, तो इस लेवल को सिंसियर लेकर मार्केट ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट नीचे आया है तो इसने इस वाले सपोर्ट को थोड़ी ब्रेक किया है, ये वाला जो रेजिस्टेंस था उसको थोड़ी ब्रेक करके क्लोज किया था, तो दैट्स वाई रीजन यहाँ नीचे बनकर जब ये बाइंग कैंडल बनी रीटेस्ट पर, यहाँ आपको बाई कर लेना था, और टारगेट आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस का रखना था, मैंने किया नहीं, बट मैं यहाँ कहीं किया करके वेट किया था, बाकी चढ़ा नहीं, पर रियल में यहाँ वेट लेना था, लेके वेट भी करना था, ठीक है, ठीक है। यहाँ कहीं हम निकलना चाहते निकल भी सकते थे, अगर आप रुके रहते तो आपका ऐसे हिट नहीं हुआ है। उसके बाद देखो सपोर्ट शिफ्ट हुआ है यहाँ, अब इस बीच में कोई सपोर्ट नहीं था, कहीं पे भी कोई सपोर्ट बना है क्या, कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं बना, दैट्स वाई रीजन ये देखो जैसे इस वाले कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ सेलिंग वन में आ गई है यहाँ तक, अब यहाँ पर जो ये बाइंग कैंडल बनी, यहाँ पता नहीं मेरा बुद्धि क्या काम किया, मैंने बाइंग ही नहीं किया, यहाँ जो सेलर्स आए थे वो किसी किसी का भी एसएल करके आए थे क्या, किसी बायर्स का, बिल्कुल नहीं, उसने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं है, तो यहाँ आपकी बाइंग नहीं बनती तो कहाँ बनती, आप आईएमपी सपोर्ट से चढ़ रहे थे, नॉर्मल लेवल से नहीं चढ़ रहे थे, यहाँ तो आपकी 101% बाइंग बनती भाई, यहाँ आपको बिल्कुल बाइंग करनी थी, आपने नहीं किया, ये करते और करके फिर इस रेजिस्टेंस का टारगेट लगाते हैं, मैंने जो टारगेट लगाया वहीं पे मार्केट गया, वहां पे जाकर मार्केट ने एक एक रेड कैंडल बनाई, बट मैं यहाँ सेलिंग नहीं करता क्योंकि मैं अपना सपोर्ट शिफ्ट करके यहाँ कहीं आ जाता,
रेजिस्टेंस पर नीचे वो लिया है रिजेक्शन, तो या तो रीटेस्ट करके ब्रेकआउट कर सकता है मार्केट, या फिर क्या कर सकते हैं नीचे गिर सकता है। तो नीचे कब गिरेगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग देगी। क्लोजिंग इसने दी नहीं, बाइंग कैंडल बनाई, यहाँ बाई नहीं करता था, यहाँ अगेन बाइंग कैंडल बनाई, यहाँ आप बाई कर सकते थे। और देखो कितना अच्छा फिर मार्केट चढ़ा, कितना बेहतरीन चढ़ा है। यहाँ कहीं आप डरते डर के निकल जाते, और निकल जाते तो यहाँ अगेन बाइंग कैंडल बना है, ठीक है। और देख लो अगेन, अब देखो ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया, सॉरी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे रीटेस्ट में क्लोज कर दिया। तो रीटेस्ट में तो यहाँ किया ही नहीं है रीटेस्ट, मार्केट प्रॉपर बाइंग कैंडल बना के चढ़ा है ना। तो इसको आप भूल जाइए और रेजिस्टेंस को ऐसे शिफ्ट कर लीजिए। तुरंत जैसे इसको अगर रीटेस्ट करके इसको ऊपर जाना रहता है मार्केट को, तब इस लेवल को याद रखा कीजिए। यदि मार्केट बाइंग कैंडल बना के इसको हल्का ऐसे नीचे आकर ब्रेक किया, तो इस लेवल को बिल्कुल भूल जाया कीजिए, ऐसा डिलीट कर लिया कीजिए। या ऊपर गया फिर हल्का नीचे अगर बाइंग कैंडल बनाया है, ऐसा याद रखिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चढ़ेगा, ये भी याद रखिए। फिर हल्का नीचे अगर बाइंग कैंडल बनाया है, जहाँ जहाँ आपका मन हो निकलने को निकलिए, लेकिन हल्का नीचे अगर जब बाइंग कैंडल बनाया आप ट्रेड लीजिए, जब तक मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं चढ़ता। यहाँ रेजिस्टेंस पर चढ़ा है, ये मेरा रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस को वन वे ब्रेक किया है। यहाँ मैं नहीं समझ पाता मार्केट में कि वन वे ब्रेक कर दिया तो मैं क्या करूँ करके, मैं शांति से बैठे रहता। ये मेरा सपोर्ट था, ठीक है। क्यों ये सपोर्ट था, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस है इसलिए सपोर्ट था, ना कि ये कैंडल का सपोर्ट बनाना, ठीक है। यहाँ कहीं आया मार्केट फिर से बाइंग कैंडल बनाया, यहाँ अगेन बाई करता मैं, अगेन हल्का ऊपर चढ़ा, लेकिन अच्छा से नहीं चढ़ पाया, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया। क्यों ऐसा कर रहा था मार्केट, आई थिंक इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, है ना, इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे, बट ये क्लोज नहीं कर पाया है, क्लोज नहीं करा पाया। बायर्स अगेन ऊपर आए और अगेन ऊपर चढ़े हैं। अब कहीं आपको फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकता है कल, जो कि इस लेवल तक मिल सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बायर्स एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज करा है और एक बाइंग मतलब उसके एक रेजिस्टेंस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करा है। यहाँ भी वैसे हुआ था, इसीलिए नेक्स्ट डे बाइंग आई थी। बट यहाँ एक अंतर था, 14 अक्टूबर को ध्यान दीजिए, तो 14 अक्टूबर को मार्केट में कोई सेलिंग नहीं आई थी, लास्ट सेशन में सीधा ऐसे ऊपर चढ़ के क्लोज कराया था, ये देखो, है ना। यहाँ एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ लास्ट में सेलर्स ने यहाँ कहीं एंट्री बनाई है, जो कि ये लेवल है। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस से काम कर सकता है, लेकिन इतना याद रखिए कि रेंज में ओपन होकर यदि ऊपर चढ़ेगा तो इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ सेलर को भगा देगा। सपोर्ट आपको कौन सा लेवल काम करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक ये कर सकते हैं, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यही अपने आप में एक सपोर्ट मानो इसको। दूसरा सपोर्ट इसके नीचे ब्रेक हुआ तो फिर ये कहीं कर सकता है, इसको मानो। और सब उससे बड़े सबसे पहले तो इसी को मान लो, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये कल के लिए, अगर कल 21 है ना, ये देखो, है ना, एनालाइज करते करते पता ही नहीं चला कैसे मैंने 3 महीने की मार्केट को कवर कर लिया, 3-4 महीने की मार्केट को कवर कर लिया, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम, जय हनुमान। अब आगे का जो सफर है उसको भी आप अच्छा बना के रखिएगा बजरंगबली, आप ही के भरोसे है, ठीक है। चलिए, एनालाइज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं रियल में यहाँ कोई लॉस तो नहीं पाया था, एक छोटा लॉस यहाँ से यहाँ तक पाया था, फिर उसके बाद मैंने जो भी पाया वो प्रॉफिट ही पाया, और अच्छा प्रॉफिट पाया। बट परफेक्ट जगह नहीं निकल पा रहा था, परफेक्ट जगह फिर यहाँ एंट्री नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये सब समझता तो बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, गुड नाइट। रात के 1 बजे हैं, मिलते हैं कल ही, आज ही मिलेंगे, लेकिन आज सुबह मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।